सबसे पहले जो भार आयतन मात्रक है, मोलरता, कैपिटल एम से लिखना है उसको। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान या अणुभार इंटू 1000 बटे आयतन, आयतन यानी कि ml के रूप में होगा ये फॉर्मूला है। और मोलरता की जो इकाई है मोल प्रति लीटर, कैपिटल एम से ही लिखना है। देखो इसका एक सवाल जो है मैं आपको बता देता हूं। 40 ग्राम NaH को 1 लीटर जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। देखो आराम से इस सवाल को पढ़ना है। कितने ग्राम NaOH को भार कितना दे रखा है 40 ग्राम। NaOH को कितने लीटर, यानी कि ये क्या हो गया विलायक, यानी कि आयतन, विलायक का आयतन, विलयन का आयतन जो है वो कितना हो गया, विलयन कितना हो गया है 1 लीटर बन रहा है। 1 लीटर जल में उसको घोला है। विलयन की जो मोलरता ज्ञात करो। तो यहां पे सबसे पहले अपन मोलरता M बराबर सूत्र लिख दो, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे आयतन। विलेय का भार कितना हुआ 40 ग्राम। विलेय कौन है NaOH, तो NaOH का अणुभार क्या है Na, ये 23 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 40 हो गया। फिर 1000 ऑलरेडी। आयतन, विलयन का जो आयतन है, आयतन 1 लीटर बराबर 1000 ml हो गया। ये मान अपन को सवाल में रखने हैं। M बटे 40 बटे 40 इंटू 1000 बटे 1000, वेरी सिंपल। M बराबर 1, या आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं ये 1 m, यानी कि मोलरता जो है वो 1 m प्राप्त हुई। इसकी जगह अगर 20 ग्राम लिया होता, ध्यान से सुन लेना, तो यहाँ पे 20 होता और ये 1/2, क्योंकि ये तो बराबर होता, लेकिन ये जो है वो 40 रहता, यहाँ 20 हो जाता, तो 1/2 अपन को प्राप्त होता। तो ये जो है 1/2 m जो प्राप्त होता, इसको अपन कह सकते हैं सेमी मोलर भी कह सकते हैं। 1 m। अब अगर ये 80 ग्राम हो जाता
तो यहाँ 80/40 इंटू 1000/1000, तो यहाँ पे 2 मोल अपन को प्राप्त होता है। आराम से इसको समझना है, वेरी सिंपल सवाल है। और एक सवाल मोलरता से संबंधित एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये 11th में भी है और 12th में विलियन जो चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन में, उसमें भी ये है। यानी कि 11th में से ढंग से उसको पढ़ लिया तो 12th में आपके काम आ जाएगा। मोलरिटी उससे संबंधित थोड़ा सा सवाल जब घुमा के आता है उसका, दूसरा NaOH का 2m विलयन प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोलना पड़ेगा। सवाल थोड़ा बदला है, सूत्र वापस लिख दें वही। m बराबर मोलरता बराबर विलेय का भार विलेय का अणुभार इंटू 1000/आयतन। अब यहाँ पे मोलरता जो अपन को दी गई है वो कितनी है, 2m मोलरता बराबर 2m, विलेय का भार कितना हो गया, ये ज्ञात करना है अपन को, इसलिए ये x होगा। विलेय का अणुभार विलेय का अणुभार कितना, कौन है विलेय, NaOH, तो वही अपन ने 40 ज्ञात किया था। आयतन कितना है, 1 लीटर, तो 1000 ml होगा। तो ये m की जगह अपन रखेंगे 2, क्योंकि कितना m है वो 2m विलियन है। विलेय का भार x/40 इंटू 1000/ आयतन कितना है वो भी 1000, यानी कि 1 लीटर विलियन में उसको घोला है। तो 1000 से 1000 ये कट जाएगा, 2 बराबर x/40 या x बराबर 40 इंटू 2 और x बराबर 80। नीचे लिखना पड़ेगा कि NaOH का 2m विलयन प्राप्त करने के लिए 80 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोलना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया। ये सवाल न्यूमेरिकल जो है वो किससे संबंधित है, मोलरता से। ये 11th में आपकी मोलरता से संबंधित सवाल जरूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रहे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। एक बार तो उसका सीधा और फिर उसका उल्टा,
और इसके विपरीत जो दूसरी इकाई है बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब मोलरता और भार मात्रक जो है मोललता। मोललता दोनों में अंतर। तो इसमें अपन ठोस को द्रव में घोल रहे हैं, भार आयतन मात्रक मोलरता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, नॉर्मलता है, ये भार आयतन इकाइयां हैं। तो क्या ये ताप द्वारा, टेम्परेचर द्वारा प्रभावित होगी या नहीं होगी? तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ये विलयन है, ये विलायक है और इसमें अपन ने नमक को घोल दिया। विलायक क्या था? द्रव था। अब माना कि और ठोस विलय था। अब ये जो अपन को प्राप्त हो रही है, ठोस को द्रव में घोल रहे हैं, माना कि एक विलयन है, कोई भी उसका मोलरता है 2m है, 2 मोल है। अब उस विलयन को हम गर्म कर देते हैं, माना कि उसको टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होगा? विलायक जो आपके द्रव है या जल है वाष्प के अणु बनकर जाएगा। तो धीरे धीरे जो विलायक आपका माना कि 1 लीटर था, 1 लीटर जल था, उसको गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो वाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा। तो वाष्प यानी कि लॉस किसका हो रहा है? विलायक का, जो आपके 1000 ml था या 1 लीटर था, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। यानी कि किसकी मात्रा कम हो जाएगी? आयतन की। आयतन की कम होगी। और अनुपात रूप से देखा जाए तो विलय का जो भार है वो तो प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने किस रूप में घोला है? ठोस रूप में। तो ऐसी स्थिति में आयतन कम होगा और आनुपातिक रूप से विलय का भार तो स्थिर रहा या उसकी तुलना में बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में मोलरता जो है वो कम हो जाएगी। या आपने उस विलायक में और पानी मिला दिया तो ये मोलरता, तो ऐसी स्थिति में आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ते ही मोलरता कम हो जाएगी और जब आयतन कम हो गया मोलरता बढ़ गई। इस प्रकार से अगर अपन देखें, ताप के द्वारा टेम्परेचर मोलरता को प्रभावित करती है। ध्यान रखें। तो ये जो भार आयतन मात्रक है, मोलरता है, नॉर्मलता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, फॉर्मलता है, ये जो मान है वो सभी के सभी तापमान के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत भार जो मात्रक हैं, मोललता स्मॉल m से लिखना है, द्रव्यमान प्रतिशत है, मोल भिन्न है, ये इकाइयाँ विलय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है, तो बनने वाला विलयन भी ठोस है। अब ताप के द्वारा ये प्रभावित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ठोस हैं, ठोस वाष्प बनकर नहीं जाएगा। तो ध्यान रहे कि भार आयतन जो इकाइयाँ हैं वो तापमान के द्वारा प्रभावित होगी और भार जो मात्रक की इकाइयाँ हैं वो तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। ये पूछा जाता है कि मोललता और मोलरता में क्या अंतर है, कौन सी इकाई ताप के द्वारा प्रभावित होती है। मोलरता की जो इकाई है मोल प्रति लीटर और मोललता की जो इकाई है मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि विलायक ठोस है तो किलोग्राम में आएगा, और यहाँ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर और मोल प्रति किलोग्राम। ये ताप के द्वारा प्रभावित होती है, मोललता जो है वो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो बच्चों, ये मोलरता का जो आपका कंसेप्ट है और इकाइयाँ जो हैं अच्छी तरह से इनको पढ़ लें। द्रव्यमान आयतन जो प्रतिशत है, दूसरी इकाई द्रव्यमान है तो ये, और आयतन है
इस तरह से उसको लिखना है। इसका जो सूत्र है प्रतिशत जो V/V परसेंटेज बराबर विलेय की मात्रा बटे विलायक का आयतन इंटू 100। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज के रूप में अपन इसको बता रहे हैं, परसेंटेज की मात्रा बता रहे हैं। अब यहाँ पर सॉरी ये विलयन का आयतन होगा, एक अपन नॉर्मली बताएं 5 ग्राम नमक को 100 ml जल में घोलने पर 5 ग्राम नमक को कितने में 100 ml जल में घोलने पर द्रव्यमान प्रतिशत V ज्ञात करो। यानी कि विलेय की मात्रा कितनी होगी 5, विलयन का आयतन कितना हो गया 100 इंटू 100, तो ये कट जाएगा और बराबर आंसर कितना होगा 5। अब द्रव्यमान आयतन जो प्रतिशत है V के बाद W और ये प्रतिशत, इस तरह से उसको लिखना है, यानी कि परसेंटेज के रूप में ये आ जाएगा। तीसरा जो है इकाई है नॉर्मलता। ये तुल्यांकी भार से संबंधित है, तुल्यांकी भार को अपन आगे पढ़ेंगे। नॉर्मलता विलेय का भार विलेय का तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटे आयतन। अब देखिए उससे और इससे अंतर यह है कि विलेय का ये तुल्यांकी भार से संबंधित था और वो मोलरता जो थी विलेय के अणुभार से संबंधित थी। तो इस प्रकार से अगर इन्हें देखें ये इकाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत एंड नॉर्मलता। इसके बाद में जो इकाइयाँ हैं, बार बार जो इकाइयाँ हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे